नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जो लोक देवता, हम नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे। तो मैं पंचपीर यानी पागो मेहरा, जो आपके पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं 5 लोक देवता, वो मैं आपको 2 क्लासों में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और आज तेजाजी महाराज को हम पढ़ने जा रहे हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। अब तेजाजी महाराज को पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करती हूँ कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि एक तो यह है कि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक आपकी और मेरी ये क्लास पहुँचनी चाहिए, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। ये क्लास मैंने आपके ये नोट्स बनाए हैं, वो आपकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर पूरे डेटा कलेक्शन किए हैं और आपको 3-4 घंटे की मेहनत के बाद तैयार करके मैं A to Z, इसमें एक भी मैं पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ। पूरा आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर मैं आपको जो कंटेंट दे रही हूँ अवेलेबल करवा रही हूँ। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यानी अपने जो साथी है उन तक ये क्लास पहुँचाओ, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे काम करने में और भी आनंद आएगा, और मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए और आपकी एक सीट पक्की हो जाए। सरल और सुगम शब्दों में बनाती हूँ मैं वीडियो, मतलब कि आपके लिए जो कंटेंट है ना वो आपको हार्ड नहीं लगे, यानी बहुत ही ईजीली तरीके से मैं समझाने का प्रयास भी करती हूँ इसमें। चलो तो हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म, सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? खरनाल नागौर में। इनके माता पिता कौन थे? ताहड़ जी और राम कुंवरी। ये चीज़ें मैंने लिख रखी है क्योंकि ऑलरेडी आपका भी टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो और मेरा भी नहीं हो, यानी एक 5 मिनट की चीज़ को मैं 15 मिनट लगाऊँ उसमें तो कोई मतलब नहीं है, ताकि आपके पास भी टाइम रहे और मेरे पास भी टाइम रहे, उसका हम सदुपयोग कर सकें। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। पत्नी कौन थी? पेमल दे। और उन्होंने मेर के मीनाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई थी, और ब्यावर सेंदरिया में इनको सांप ने डसा था। सांप सर्प होता ना, सर्प, वो ढस लिया था, क्योंकि ऐसे कहानी बताते हैं कि वो सर्प अपने 100,000 वर्ष पूरे कर चुका था और वो नई योनि में जन्म लेता, उससे पहले ये टोक दिए थे, तो इसी कारण उन्होंने इसको तेजाजी महाराज को डस लिया था। और ब्यावर सेंदरिया में सुरसुरा किशनगढ़ में फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु का पता घर वालों को नहीं चला था। अब ये घोड़ी पे जा रहे थे तो अब सूचना पहुंचाने वाला कोई था नहीं, तो इनकी जो घोड़ी थी लीलन सिरदारी, इन्होंने यानी घोड़ी ने इसकी सूचना इसके घर वालों को दी थी। देखो पहले जानवर भी कितने समझदार होते थे कि सूचना पहुंचा देते थे। इनकी जो उपमा है, उपाधि है, वो काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता। इनके पुजारी जो पूजा करते हैं मंदिर में, उनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो तलवार लिए अश्वारोही है ना, तलवारधारी, यानी हाथ में तलवार है और घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके पर्वतसर नागौर में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला है, यानी राजस्थान के 10 मेले ऐसे हैं जो बड़े हैं, यानी पशु मेले 10 पशु मेले बड़े हैं राजस्थान के, लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी महाराज का ही है। और गायों की मुक्तिदाता और नागों के रूप में ये पूजनीय है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देव नारायण जी, इनका जन्म देवरा आसीन भीलवाड़ा में हुआ था और इनकी जो मृत्यु देवधाम देवमाली ब्यावर में हुई थी। अब एक चीज़ कॉमन याद रखना
कि द यानी देवनारायण जी, और दे यानी देवरा सिंध भीलवाड़ा में, और देवमाली ब्यावर, यानी जन्म मृत्यु इनके द से नाम भी स्टार्ट हो रहा है, और द से ही इनका जो जन्म स्थान और मृत्यु स्थान द से ही शुरू हो रहे हैं। पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेदू खाटानी था। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। इनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है, यानी कोई ना कोई जो मंदिर होता है तो उनकी जो प्रतिमा होती है, तो इनकी कोई प्रतिमा नहीं है, केवल ईंटें रखी हुई है और उन ईंटों की ही पूजा होती है। एकमात्र लोक देवता है जिसकी पूजा ईंटों की होती है, यानी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है। और इन्होंने जो नीम का औषधीय महत्व बताया था, और इनकी घोड़ी का नाम लीलाघर था। लीलाघर। इनकी उपमा देख लो, विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, बिनाई राज्य क्रांति का जनक, और इनके जो वो है आराध्य देव, ये गुज्जर जनजाति के आराध्य देव थे। गुज्जर जाति देवनारायण जी को पूजती है, तो गुज्जर जाति के लोग इनकी फड़ बांधते हैं जंतर वाद्य के साथ। ये गुज्जर जाति के आराध्य देव है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।